गेम में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो अब हमें स्टार्ट स्क्रीन पे, अब कंटिन्यू अपने पास बटन आ रहा है, ये रहा प्रेस्ड। अब आप देखो स्क्रीन पे लोडिंग वाला जो व्हील है वो नहीं घूम रहा है। मैं यहाँ बैठा बैठा बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये गेम आगे नहीं बढ़ेगी, ना लोड होगी। तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी सारी इसी में करता हूँ, जी फोर्स से। तो जब ये इशू आ रहा था, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए और चेक करने के लिए कि वो सेव हुई है या नहीं, मैंने ऑल टैब करके आउट किया, फोल्डर में जा रहा था, आगे की आवाज आने लग गई। मतलब गेम उसके बाद लोड हो गया था। मतलब एक बार अगर आप ऑल टैब आउट कर दोगे या कंट्रोल ऑल डिलीट से बाहर चले जाओगे, टास्क मैनेजर लॉन्च करो, मतलब इस एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी और होना चाहिए जिस पे आप स्विच करो, एक बार वापस आओगे गेम स्टार्ट हो जाएगा। अभी जलवा दिखाता हूँ आपको। ये हमने ऑल टैब मारा, तो अभी अपने पास कुछ ओपन है नहीं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, टास्क मैनेजर लॉन्च, और अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो आवाज़ आने लग गई होगी, और अब हमारी लोडिंग स्क्रीन आ गई है और गेम स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कल से सेटिंग्स वगैरह हमारी बदलने के बाद, कल हमने अल्ट्रा पे ट्राई किया था तो हमारा अराउंड 100 कुछ FPS आ रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इन गेम और भी कम था, वो हमने एक्सट्रीम पे ही टेस्ट किया था। अभी हमारा वेरी हाई सेटिंग्स पे आई गेस। तो अभी अगर जब हम गेम में जा रहे हैं तो FPS है हमारे 130, 40, 50 इस रेंज में, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये म्यूज़िक बंद कर लें, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। ये हो गया। तो अब हम सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो हमारी ग्राफिक्स है, हाई वाला प्रीसेट है। और जो वीडियो सेटिंग्स हैं, इसमें मैंने मेजर चेंज किया था। वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन वी सिंक ऑफ कर दिया था। उसके बाद रेजोल्यूशन स्केलिंग हमारा ऑफ ही था। फ्रेम रेट 144 FPS से हमने अनलॉक्ड कर दिया था वेरिएबल, बाकी सब सेटिंग्स इधर सेम थी। उसके बाद हमने ग्राफिक्स में जो किया है वो चेंज किया है। उसके अलावा गेम से बाहर सिर्फ हमने अपना ड्राइवर अपडेट किया है और फ्री सिंक मॉनिटर का एनेबल किया है और एनवीडिया कंट्रोल पैनल का एनेबल किया है, जिसके बाद से ये इशू शुरू हुआ है। तो हमारा पहला फिक्स तो हो गया ये। अब हम शुरू करेंगे पहले बाहर से, मतलब और चीज़ें अपने मॉनिटर का फ्री सिंक ऑफ करके, उससे एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट करेंगे कि ये सेम इशू आ रहा है या नहीं। तो मैं मॉनिटर का बंद करने से पहले एनवीडिया कंट्रोल पैनल में डिसेबल करके देखता हूँ कि उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। ये हमने कर दिया डिसेबल, अप्लाई। मॉनिटर ने अपना वो पावर लूप लिया और अब फ्रेम रेट हमारा फिक्स्ड है। अब गेम को फिर से एक बार लॉन्च करके देखते हैं। बात यह है ना, हार्डवेयर पे अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर दूँ तो घमंड सा आ जाता है, तो उससे फिर इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि सब कुछ ऐसे होना चाहिए एकदम। लोडिंग अभी भी अटकी हुई है, तो मतलब वो जो हम ट्राई कर रहे हैं वो रेजोल्यूशन नहीं है। तो इसको हम करेंगे ऑल्ट आउट। अब ड्राइवर में रिवर्ट नहीं करूंगा, उसके अलावा जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सब अपन ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने वो कर दिया। अब मैं मॉनिटर का भी एक बार डिसेबल करके देख लेता हूँ। ये हमने किया स्टार्ट, कंटिन्यू, सेम चीज़ है। लोडिंग वाला व्हील नहीं घूम रहा है और गेम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब फ्री सिंक से रिलेटेड कोई इशू नहीं था। तो इन गेम सेटिंग्स में जो सबसे पहले जो मेरा ट्राई करने का मन है वो है अनलॉक्ड फ्रेम रेट, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से वो एक आवाज़ सी आ रही है, अंतरात्मा गुलगुली कर रही है अंदर से कि बेटा फ्रेम रेट्स का ही इशू है। तो उससे ट्राई करके देखते हैं। या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम गेम का डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट है, जो उसने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो उठाया है, हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़े कम ऑप्शंस है। तो अनलॉक्ड वेरिएबल, अब हमने वी सिंक हम ऑफ छोड़ देंगे। फ्रेम रेट हम 144 पे लॉक करके देखते हैं। ये हो गया सेव, पीछे कंटिन्यू, सेम इशू। अब हमने क्योंकि ये चेंज अभी अभी किया है तो हम एक बार और ट्राई मार के देखते हैं। ओह, चल गया। मैं वापस मेन्यू में जाऊंगा और अनलॉक्ड फ्रेम रेट्स को करूंगा ऑन, वीडियो रेजोल्यूशन अनलॉक्ड, सेव, एग्जिट, एग्जिट टू डेस्कटॉप,
तो अभी हम वापस उन्हीं सेटिंग्स पे हैं कि मॉनिटर का फ्री सिंक ऑफ है और ऑब्वियसली इन टर्न एनवीडिया कंट्रोल पैनल में भी ऑफ है। तो अभी हम देखते हैं, अभी खाली मैंने कंट्रोलर पे एक बटन दबाया तो उससे गेम लॉन्च हो गया, विच इज़ वियर्ड। तो अब हम कर रहे हैं कंटिन्यू पे क्लिक अगेन, सिर्फ फ्री सिंक ऑफ किया है मॉनिटर का, उसके अलावा कोई सेटिंग्स में चेंजेस नहीं है। कंटिन्यू। लोडिंग व्हील हमारा घूम नहीं रहा है, लेकिन हम एक बार और प्रेस करेंगे कंट्रोलर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मोस्ट लाइकली जो कॉज है वो है अनलॉक्ड फ्रेम रेट्स। तो अभी हम जरा, अब आगे कुछ नहीं हो रहा है तो हम गेम को कर देंगे, ओ चल गया। अब वापस हम फ्री सिंक एनेबल करेंगे, सेटअप जी सिंक, एनेबल जी सिंक, एनेबल फॉर फुल स्क्रीन मोड, एनेबल सेटिंग्स फॉर सेलेक्टेड डिस्प्ले मॉडल। और क्योंकि हमने पहले विंडोड और फुल स्क्रीन दोनों का कर रखा था, हम इस बार भी सिमिलर सेटिंग्स यूज़ करेंगे। कल वाला सीन थोड़ा डिसहार्टनिंग था कि एकदम से जो वो FPS का ड्रॉप आया था, तो वो मैं समझ नहीं पाया कि ये किस वजह से है। बट वो सब होने से पहले मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था कि ये गेम बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड है, एंड आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। मैं अभी भी वही बात बोलूँगा कि उस हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है। ये एक बग है जो अभी तक मुझे देखने को मिला, और कल वाले वीडियो में जो हमने देखा था वो मोस्ट लाइकली VRAM का इशू था। गेम ने वार्निंग दी थी कि आपके ग्राफिक्स कार्ड में 8 GB VRAM है, आप और पैसा खर्च करो। माउस मूव करके देखते हैं अभी भी, और ये चल गया। माउस मूव करने से आई थिंक देर इज़ अ रिलेशन, कि अभी हम फिर से ट्राई करेंगे सेम चीज़ कि माउस मूव करने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अब हम वापस उन्हीं सेटिंग्स पे आ चुके हैं जिसमें ये एरर आ रहा था। तो अब हम चेक करेंगे कि वो ऑल्ट टैब वाला जो सीन है उसकी बजाय अगर हम सिर्फ माउस वगैरह हिलाते हैं तो इसका कुछ सोल्यूशन मिलता है या नहीं। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर मैंने आज अपडेट किया है। तो स्टार्ट, कंटिन्यू। अब सेम इशू है, कर्सर आप देख रहे हो अपनी जगह पे है, कंट्रोलर पे बटन दबा रहा हूँ, डायरेक्शनल कमांड्स दे रहा हूँ, सारे बटन्स में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है अभी भी, नहीं, नो रिस्पॉन्स। माउस मूव करेंगे, माउस मूव करते ही जो लोडिंग और प्लीज वेट वाला जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब माउस हमने मूव कर लिया है, अब हमने कंट्रोलर पे क्लिक किया तो वो फिर से मूव हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब इसको कॉम्बिनेशनल ट्राई मारते हैं और ये हो गया, ये गेम लोड हो गया। माउस मूव किया, कंट्रोलर पे रैंडमली बटन टैप किए, हो गया। अब कंट्रोलर क्योंकि सभी के पास हैंडी नहीं होगा और इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, अब हम इसको कीबोर्ड से ट्राई करेंगे कि सेम चीज़ कीबोर्ड और माउस से काम करती है या नहीं। इस बार वैसे छेड़छाड़ करने से पहले ना इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। स्टार्ट गेम, ओहो, कंटिन्यू। कि अगर आइडल छोड़ते हैं और ये चल गया, अभी हमने कुछ नहीं किया है, एक दो बार बस अपना फ्री सिंक ऑन ऑफ किया है और सब चीज़ें मैंने अनलॉक्ड फ्रेम रेट्स एक बार ऑफ करके ऑन किया है, और उसके अलावा अपना फ्री सिंक और एनवीडिया में जी सिंक कंपैटिबल जो है वो मतलब डिसेबल करके दोबारा इनेबल किया है। उसके अलावा मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, और अब सीमिंगली गेम में कोई इशू नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो सेटिंग्स, हमारी वीडियो सेटिंग्स वही हैं जिन पे ये एरर आना शुरू हुआ था। रेजोल्यूशन अनलॉक्ड, फ्रेम रेट्स, रेजोल्यूशन स्केलिंग ऑफ, वी सिंक ऑफ, ग्राफिक्स हमारे वही, प्रीसेट हमारा हाई पे है, तो अपने आ रहे हैं इधर 130 140 सिमिलर, और फ्री सिंक एनेबल्ड है। मैं मॉनिटर का जो नेटिव फ्रेम काउंटर है उस पर देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली गेम के अभी फ्रेम रेट्स 144 से ऊपर हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो जो मॉनिटर का नेटिव फ्रेम काउंटर है वो दिखा रहा है, तो मतलब फ्री सिंक एनेबल्ड है। तो अभी ज़रा हम थोड़ा रेत वेत में घूम के आते हैं, देखते हैं फ्रेम रेट्स और ज़्यादा ड्रॉप होते हैं या नहीं, या स्टटर वगैरह क्या सीन रहता है। अभी मेरे को यार ये माइल्स पर आवर से ना किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना है। माइल्स पर आवर ना बड़ा डिग्रेडिंग सा लगता है, वो इतना कम आ रहा होता है तो उसमें कोई फील नहीं है। तो ये हमने थोड़ी सी मज़े ले लिए, ठीक है। तो अब हम अपनी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। अब हम जाएंगे ग्राफिक्स का प्रीसेट, हम जाएंगे अल्ट्रा पे, सेव,
ये गेम के रीस्टार्ट के लिए बोल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अपने को फिर से चेक करने को मिलेगा कि वो सिमिलर एरर आ रहा है अब या नहीं। आपके पास अर्ली एक्सेस है और लोडिंग स्क्रीन पे आपका ये अटका हुआ है, तो आप ये कर सकते हो कि एक बार फ्री सिंक डिसेबल करके एनेबल कर दो और गेम में अनलॉक्ड फ्रेम रेट्स अगर आपने किए हुए हैं, लॉक्ड करके, मतलब 144 या 72 या जो आपको सूट हो उस पर लॉक करके और उसको वापस अनलॉक कर दो अगर आपको फ्री सिंक पे खेलना है। तो अगर ये फिक्स ऑलरेडी आ गया है तो इट इज़ अ गुड थिंग कि माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्टिव हैं अर्ली एक्सेस से ही। तो ये हमने कर दिया कंटिन्यू और गेम सीधा लॉन्च हो गया विदाउट एनी इश्यूज। हमने सेटिंग्स अपनी वेरी हाई से अल्ट्रा पे की। और मैं एक चीज़ और समझा दूं, अल्ट्रा जो प्रीसेट था वो इस गेम ने मेरे जो बिल्ड है उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली यही सेलेक्ट किया था। और अब कोई इशू नहीं आ रहा है, बिना कोई बटन दबाए बिना कुछ भी किए वो अपनी जगह पे पहुंच गया है। तो क्या ये सेटिंग्स से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, वो भी हम चेक करेंगे। एक बार ज़रा गेम में हम FPS देख लें। अब हाई से और अल्ट्रा पे आने में हमारे अभी तक जो 144 प्लस रह रहे थे फ्रेम्स, वो अब हैं 120 170 के आसपास। और अभी अभी एक हल्का सा स्टटर भी आया था। तो अब ज़रा, और एक और आया है, एक और स्टटर हुआ अभी। तो ये भी हम साथ साथ चेक कर रहे हैं। ऑल्दो स्क्रीन में मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है कि कुछ मे बी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी एज सच पर्टिकुलर कोई इशू नहीं है इस रन में। ऑल्दो जब मैं वहाँ से निकला था जहाँ पे लोग बाग थे बहुत सारे, वहाँ पे एक दो स्टटर्स आए थे। तो हम एक बार और उधर ही जाके देखते हैं। ये हमने कैक्टस उखाड़ दिया। हम्म 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 हम्म। तो ये एक और कैक्टस उखाड़ दिया यार। काश ये कैक्टस ले जाके वो जहाँ लोग खड़े हैं ना उनमें फेंक पाते होते। रनिंग लो ऑन वीडियो मेमोरी, मतलब अल्ट्रा पे स्विच करते ही ये मुझे बोल रहा है रनिंग लो ऑन वीडियो मेमोरी, प्लीज क्लोज नॉन वाइटल एप्लीकेशंस और लोअर द वीडियो क्वालिटी सेटिंग्स। इंस्टेबिलिटी या पुअर परफॉर्मेंस, ऑल्दो हाई पे वो इशू आ रहा था और अल्ट्रा पे मेरे फ्रेम्स अभी 100 प्लस हैं, लेकिन वो जो बीच बीच में जो स्टटर्स आ रहे हैं मे बी वो हो सकते हैं। तो हम एक बार ज़रा वो पीछे वाली रोड पे जाके देखते हैं। कल जब वो मेमोरी रिलेटेड इशू हो रहा था, बट वो एक्सट्रीम से प्लस वाली सेटिंग्स पे था कि वो सड़क वड़क जो हमारी थी वो गायब हो गई थी। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये एक और स्टटर आया। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो अल्ट्रा क्वालिटी है वो डिमांडिंग है। ऑल्दो आपके FPS आ रहे हैं, मतलब 110 से तो ऊपर ही हैं। बीच में एक आध बार ड्रॉप हो रहे हो तो पता नहीं, बट FPS आ रहे हैं हमारे, लेकिन एक दो स्टटर्स हैं बीच में। ये देखो ब्रेक मारता हूँ तो भी हुआ अभी, और ये एक और आया। तो जब वो स्टटर आता है तो बेसिकली सीन क्या होता है कि फ्री सिंक में हर मॉनिटर की एक लिमिट होती है। जैसे अगर इसकी 48 FPS लिमिट है तो उसके बाद ये कंपेंसेशन शुरू करता है। उसमें क्या होता है कि वो एक फ्रेम फिल करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से स्क्रीन में हल्की हल्की फ्लिकरिंग आती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो FPS बीच में, मतलब रेगुलर आपका 120 आ रहा होगा, 110 आ रहा होगा, लेकिन अगर वो बीच बीच में ड्रॉप हो रहा है, स्टटर में आ रहा है, तो 48 से नीचे जाते ही वो कॉम्पेंसेशन शुरू कर देता है। इसका एक टर्म है, लो FPS कॉम्पेंसेशन, LFC या ऐसा ही कुछ है। तो वो इनेबल हो जाता है, वो मॉनिटर का डिफ़ॉल्ट होता है। हर मॉनिटर की अलग सेटिंग होती है। किसी का 44 FPS से नीचे होता है, किसी का 38 होता है, किसी का 40 होगा, किसी का 48 50। मेरे का मोस्ट प्रॉब्ली 50 है। तो अभी हमने हाई सेटिंग्स पे सारा खिलवाड़ करके देख लिया है, अल्ट्रा पे सॉरी। तो अब हम वापस चले जाते हैं हाई सेटिंग्स पे। सेव, गेम मांग रहा है रीस्टार्ट। अब हम देखेंगे कि हाई सेटिंग्स पे वो लोडिंग वाला सिमिलर इशू आता है या नहीं। अभी अपन कंट्रोलर वगैरह रख देते हैं सब साइड में और चेक करते हैं कि गेम अब ये प्रॉपरली लॉन्च होगा या नहीं। सेटिंग्स हमारी वापस सेम है, फ्री सिंक वगैरह सब ऑन है। स्टार्ट गेम, कंटिन्यू, और फेड हुआ है लेकिन अभी भी अटका हुआ है।
तो वेरी हाई जो सेटिंग्स हैं, वेरी हाई नहीं, हाई, उनमें रिलेटेड कुछ इशू है। अब एक बार हम माउस मूव करेंगे, कंट्रोलर पे कुछ बटन्स दबाएंगे, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अभी तक कोई फ़र्क नहीं है। हमने ऑल टैब किया और रैंडमली पीछे कोई विंडो भी नहीं है, हमने सिर्फ ऑल टैब किया और उससे ये काम बन गया। अभी तक सिर्फ यही इशू मिला है और इसका ये अपने आप ऑटोमेटिक सा ही फिक्स है। और अगर नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली तो ऑल टैब आप कर सकते हो और वो सब करके आप ट्राई कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही है। अभी हम और खेलेंगे और देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे गेम को, ऑनलाइन ऑफलाइन रेसेस वगैरह सब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुछ अच्छा लगा हो और अगर आपका काम बन गया हो, अगर आपके पास ऑलरेडी गेम है और ये इशू आ रहा है और फिक्स हो गया हो, तो कमेंट्स में बता देना। कोई वीडियो के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता देना। और बस, बाय।